किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और आज हम अपना देखने वाले हैं आज का फिर से क्या एनालिसिस रहने वाला है हमारा बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड के लिए क्या सेटअप्स रह सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें बिटकॉइन को लेके, तो बिटकॉइन देखिए अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो रेंज है एक बहुत तगड़ी, वो भी ये आपको पूरी रेंज दिख रही होगी। और इसका मैं चाहता हूँ कि ब्रेकआउट, जैसे गोल्ड का मैंने बताया था कि ब्रेकआउट अप साइड हो, ठीक है, इसका मैं चाहता हूँ डाउन साइड हो। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि ये एफबीजी मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। अगर अपन इसको रिमूव करें, हाँ देखो आपको दिख रहा होगा एक ये पूरा एफबीजी, इस लेग में मात्र एक एफबीजी बचा है जिसको अब मार्केट यहाँ से उठा सकती है। और अपसाइड क्यों नहीं जानी चाहिए अपसाइड, क्योंकि अब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत डाउन आ गई यहाँ से। अब अपन बायस ऊपर के ही देखेंगे अभी की। अगर देखिए बात यह है कि अब भगवान तो है नहीं कि कहीं से ऊपर से जिस साइड ब्रेकआउट का पहले से बता दें, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या रह सकती है। अगर ब्रेकआउट ऊपर आता है, यहाँ पे इस साइड आता है, तो ये लिक्विडिटी पड़ी यहाँ पे, ये आपको पूरा दिख रहा होगा जोन है, एक लिक्विडिटी पूल यहाँ से इस लिक्विडिटी को करेगी ग्रैब, देन मार्केट आपको फिर श्योर शॉट बहुत नीचे जाते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है, होता क्या है कि पहला ब्रेकआउट डाउन साइड हो जाता है। डाउन साइड अगर ब्रेकआउट होता है इस रेंज का, देन ये होगा कि इस एफबीजी को मार्केट टैप करेगी, इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगी साथ में, देन यहाँ से आपको फिर ऊपर जाते हुए अच्छी तरीके से जाते हुए देखने को मिलेगी। उसके मैं रीज़न बताता हूँ आपको क्यों जानी चाहिए ऊपर। अगर टाइम फ्रेम अपन बड़ा करें और सारी ड्रॉइंग्स करें रिमूव, क्यों, देखो इसको जाना पड़ेगा अपन को 1 वीक पर। देखो 1 वीक पर आने के बाद हमें क्या दिखता है, एक ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमें क्या होती है, दिखती है। क्या होता है, हमें ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दिखती है। और आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये भी पिछली बार जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था तो ये भी एक लेग में क्या बनी हुई थी, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैंने ये वाली वीडियो डाल रखी है लिक्विडिटी पे लेके, बहुत ब्रीफली, मतलब बहुत अच्छे से कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये क्या हुआ था, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी डन हो गई थी। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब जा रहा है ऊपर साइड के लिए बना सकता है। आप सोचेंगे नहीं बीच में एक कैंडल भी, तो ये इनसाइड बार में एक कैंडल, ठीक है। ये कैंडल जो है ये ब्लू वाली आपके में ग्रीन होगी, ये क्या है इनसाइड बार में, तो ये क्या बना पूरा लेग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अगर अब मार्केट यहाँ से अपने आप को सस्टेन कर लेती है तो आपको हो सकता है कि ये मेरी मानना है कि 2026 में ही इसका फिर से अपना हायर टाइम कहना चाहिए ऑल टाइम हाई लगा देगा, ठीक है। फर्स्ट 1-2 मंथ में ही अगर यहाँ से सस्टेन कर जाती है तो आपको मार्केट बहुत ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो ये रहेगी कहानी बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम, मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये रेंज का ब्रेकआउट अगर हो जाता है, ये जो आपको रेंज दिख रही है, और किस साइड होता है ये मायने रखता है ना। अगर ये डाउन साइड होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यहाँ से मार्केट आपको ऊपर ही जाते दिखने मिल रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ नीचे जाए कम से कम यहाँ से 2 से 2,500 पॉइंट। और फिर उसके बाद ये जो लिक्विडिटी का पूरा लेग है ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये लिक्विडिटी, ठीक है। सो ये रहेगा पूरा बिटकॉइन के लिए कि अभी रेंज है, रेंज का थोड़ा इंतजार करिए ब्रेकआउट किस साइड होता है। अगर आप देखिए सिंपल सी कहानी है इसकी, अगर ब्रेकआउट ऊपर साइड होता है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड होना तय है। अगर नीचे साइड होता है तो फिर मज़ेदार है, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट अप साइड रहेगा, ठीक है। सो ये रहेगी पूरी कहानी इसको लेकर। और इसका एक रीज़न और भी ये शायद आपको दिख रहा हो यहाँ पे, जो कि मैंने नोटिस किया था, बताना भूल गया था, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसमें भी है। तो ये और ज़्यादा कंफर्मेशन देते हैं। अब देखिए कंफर्मेशन ऐसे ही मिलते हैं कि अब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूरा लेग यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकती है और फिर उसके बाद ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कंडीशन रहेगी बिटकॉइन के लिए। अगर आप इथेरियम की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी मैं देखता तो नहीं, वैसे ये भी रेंज ही कर रहा होगा। देखिए जैसा कि बात थी, ये रेंज इथेरियम का, और इसमें भी सेम यहाँ पे
इस रीजन की तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, अब बचा है मात्र ये रीजन, इसमें ये रीजन पूरा। तो इसका भी सेम है कि कहना चाहिए इसने अगर देखा जाए तो इसने भी क्या हुआ है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रखी है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है डिफरेंट कलर की, ये क्या है, इनसाइड बार में है। तो इनसाइड बार में होने के कारण इसके यहाँ पे क्या बन गया, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का लेग। तो इसका भी ब्रेकआउट अगर बिटकॉइन के नीचे साइड होगा तो ये कौन होते हैं जो अपने आप को सस्टेन कर लें, तो ये क्या होगा, एक और डाउन साइड होगा और फिर आपको यहाँ से इथेरियम सब ऊपर उठते हुए देखने को मिलेंगे। ये था फंडामेंटल लॉजिकल एनालिसिस कि हाँ क्या हो सकता है। अब तुम सोचो कि मन में आ रहा है कि अरे नहीं यहाँ से ही जाएगा, अरे भाई मेरा मन कर रहा है, यहाँ सपना आया था मुझे, ऐसा नहीं होता भाई, ये फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है क्या लिक्विडिटी कैसे क्या कहाँ होना चाहिए और कैसे होता है, तो आप क्या डायरेक्शन रख सकते हैं मार्केट का। ठीक है, और अगर आप बात करें अपन गोल्ड की, गोल्ड अभी फ़िलहाल में तो इसी जोन में अटका हुआ है ना, इस जोन से अभी ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर ब्रेकआउट देता है तो टाइम फ्रेम अगर वन डे देखें तो अब मार्केट यहाँ से आपको देखिए डाउन साइड जाते हुए देखने को गोल्ड तो मिलेगा। अभी एक पुल बैक तो आएगा ही आएगा, एक गारंटी यहाँ तक के लिए, यहाँ तक तो पुल बैक ये आएगा ही आएगा। उसके बाद शायद आपको मार्केट वापस ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन देखिए आप कैंडल्स का, मैंने आज ही एक रील डाली है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं, मेरा पेज है। तो यहाँ पे मैंने एक रील डाली, उसी का मैं बता रहा था रिजेक्शन बार बार अगर मिले और रिजेक्शन फेल भी हो रहा है लेकिन उतने अच्छे से फेल नहीं हो रहा है, तो अब ये रिजेक्शन यहाँ से अगर मिलता है तो यहाँ तक आपको हो सकता है 1-2 दिन में और मार्केट डाउन साइड आते हुए देखने को मिले। तो अभी के लिए गोल्ड को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि देखिए रेंज है, रेंज में और अभी के लिए मतलब ट्रेडिंग हो सके तो अवॉइड करिए। बाकी ज़्यादा दिन की रेंज नहीं होती, ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन की रेंज बन जाए, 1 दिन या 1.5 दिन मैक्स इतना ही होता है, उसका रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है। और इसका डाउन साइड का मेरा तो मानना ही है कि यहाँ से क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है और PYs भी सारे कंप्लीट हैं, एक जस्ट 4 आवर पे बची हुई है FVG, तो हो सकता है मार्केट इसको टैप करने चला जाए फिर से और फिर डाउन साइड। ठीक है, सो ये रहेगा अपना एनालिसिस पूरा गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम के लिए। बाकी ऐसी कोई नई बातचीत नहीं है, वो ये रहेगा सेम कहानी कि अब गोल्ड डाउन जाएगा, बिटकॉइन भी अभी डाउन लेगा थोड़ा सा 2-2.5 हज़ार पॉइंट, उसके बाद दोनों आपको अप साइड जाते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये थी सारी कहानी बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड की। बाकी मिलते हैं कल कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।